Okay, so there is a last topic left in our chapter 4, structure. Okay, स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था हम लोग ने, और आई गेस लास्ट लेक्चर में बीच में ही लेक्चर स्टॉप हो गया था. सो वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन टूडेज लेक्चर. ठीक है, सो वी आर सीइंग दिस प्रोग्राम ऑफ स्ट्रक्चर इन सी. ठीक है, सो एक बार मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग ने अब तक क्या क्या किया है प्रोग्राम में. लाइक सी हियर. Okay, the program is all about we are calculating the feet and inch value, means we are calculating the two distance values using structure. ठीक है, so on this structure we are passing the two different values, means array can store the values which have same data type. अगर ये array होता तो ये integer तो ये भी integer ही होता, but in case of structure we pass the values, we pass the elements which holds the different data type. So ये integer है, ये float है, and using this variable we can access those values. Variable is the instances of those of these members, right? So distant 1 का हम लोग feet और inch मेजर कर सकते हैं, distant 2 चा आपण करू शकतो. Similarly sum साठी पण आपण हे वापरू शकतो. ठीक आहे, and we are printing the value of, means we are getting the value from user of feet and inch. ठीक आहे, feet साठी आपण हे केलं distance 1 चं, आणि feet अब ये फर्स्ट डिस्टेंस का है. सो फर्स्ट डिस्टेंस का ये फीट और ये फर्स्ट डिस्टेंस का इंच. ठीक है, और ये स्कैन कर दी वैल्यू. सिमिलरली दिस इज फॉर द सेकेंड डिस्टेंस. यहाँ पे देखो फीट वैल्यू है डिस्टेंस 2, इंच वैल्यू डिस्टेंस 2, स्कैन किया है. ठीक है, नाउ देर इज अनदर, इसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट of the structure distance sum. Okay, so now we are calculating the results of feet and, मतलब डिस्टेंस 1 का फिट और डिस्टेंस 2 का फिट हम लोग ये दोनों के एडिशन कर रहे हैं यूजिंग दिस सम डॉट फिट. ठीक है, सम डॉट फिट मतलब क्या, ये सम वेरिएबल बिलोंग कर रहा है फिट नाम के स्ट्रक्चर को. सिमिलरली डिस्टेंस 1 बिलोंग कर रहा है फिट नाम के स्ट्रक्चर को, जिसकी वैल्यू हम लोग ने ऑलरेडी एंटर की है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 12 और 7.9, ये वैल्यू ऑलरेडी है यूजर के पास. अभी ऑब्वियसली ये आउटपुट पूरा प्रोग्राम रन होने के बाद ही डिस्प्ले होने वाला है, बट आई एम शोइंग यू this output terminal because to get the exact flow from start to end. ठीक है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ. सो सम डॉट फिट के बाद आपको ये फिट का रिजल्ट में, मतलब सम मिल जाएगी. 12 और 7.9 कितना आएगा, 19 पॉइंट समथिंग कुछ तो आएगा. ठीक है, लेकिन वो मैंने प्रिंट नहीं किया. ठीक है, ठीक है, ऑब्वियसली. ओके, ये यहाँ पे देखो, ये प्रिंट किया मैंने, बट आई एम नॉट प्रिंटिंग दिस सम वैल्यू एनीवेयर. सो सम मैंने कैलकुलेट किया 12 और 7.9 था, सो वो 19.9 समथिंग वो उसका रिजल्ट आने वाला है ये सम डॉट फिट का. सिमिलरली सम डॉट इंच, सो इंच की वैल्यू कितने, 2 और 9.8, सो ये कितना आएगा, 11.8. ठीक है, बट आई एम नॉट डिस्प्लेइंग एनीवेयर दोज सम ऑफ द फीट एंड इंचेस. ठीक है, सिर्फ मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, और ये ऑब्वियसली कमेंट है. हाँ, ऑन द नेक्स्ट लाइन आई एम अप्लाइंग द व्हाइल लूप. while sum dot inch, हाँ मतलब sum dot inch, ये कितना 11.8 आ रहा था अपना रिजल्ट, is greater than equal to 12. हुआ है क्या वो greater than equal to 12? no. सो वो डायरेक्टली यहाँ पे आने वाला है. ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 रहता, मतलब 12 से ज्यादा या फिर इक्वल टू 12 अगर रहता, सो प्लस प्लस सम डॉट फिट, मतलब वो उसकी एडिशन होती, +1 ऐड होता, एंड सम डॉट इंच इज इक्वल टू इंच माइनस 12, और वो 12 से माइनस होता. बट यहाँ पे देखो वो नहीं हो रहा है, इसीलिए ये लाइन प्रिंट होगी. सम ऑफ डिस्टेंसेस कितने हैं, 15 माइनस परसेंटेज, कितना है परसेंटेज LF, जो हम लोग ने इसके लिए इंच के लिए यूज किया था F. सो वो -5.7 कुछ तो है वो, -5.7, और वो उसका फिट सम डॉट फिट कितना है, %d फॉर ये सम डॉट फिट वो 15 है, 15 आ रहा है. हम लोग कैलकुलेट करते कैसे. ओके, एक मिस्टेक हो गई थी. द प्रोग्राम इज रनिंग दिस, प्रोग्राम इज एबल टू रन दिस वाइल स्टेटमेंट बिकॉज सी हियर हम लोग ये दोनों का एडिशन कर रहे थे, बट इसने क्या बोला है, सम डॉट फिट में डिस्टेंस 1 डॉट फिट प्लस डिस्टेंस 2 डॉट फिट. सो जो डिस्टेंस है उसकी, सॉरी फिट है उसकी एडिशन होने वाली है. सो 12 + 2 होने वाला है. ठीक है, सो 14 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 ऑब्वियसली. ठीक है, इसीलिए अभी सम डॉट फिट की वैल्यू कितनी हो गई, 14 प्लस प्लस, हाँ मतलब 15 हो गई. ठीक है, 14 प्लस प्लस मतलब क्या, इज इक्वल टू 14 + 1,
ये आप लोग को मालूम है प्लस प्लस मतलब, ठीक है। तो उसकी सम डॉट फिट की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे देखो वो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं परसेंट डी, और यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं 15, सो वो 15 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, और परसेंट एफ जो ये वैल्यू हम लोग ने पास की है, सो वो सम डॉट इंच की है। हाँ, सो सम डॉट इंच की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो पहले सम डॉट इंच, हाँ 7.9 प्लस 9.8, हाँ यहाँ पे देखो कैलकुलेटर मैंने ऑन किया है, 7.9 प्लस कितना है 9.8, ठीक है, 25.6 रिजल्ट आ रहा है। और हम लोग ने बाद में क्या किया देखो, 25.6 मतलब सम डॉट इंच इज इक्वल्स टू 25.6 माइनस 12, सो इससे इसमें से माइनस 12 किया तो रिजल्ट आया 13.6। सो यहाँ पे 13.6 आना चाहिए रिजल्ट, कुछ तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, देखते हैं। ये लास्ट टाइम कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। 7.9 प्लस 9.8 इज इक्वल टू 17.7, देखो 9 और 8 17 के 7, उसके बाद वो 1 यहाँ पे गया, और 1 मतलब 1 7 और 9, हाँ सो 9 और 8 17, ठीक है। तो उसका रिजल्ट 17.7 है, और उसमें से हम लोग 12 माइनस कर रहे हैं, सो इक्वल टू करते हैं हम लोग, सो कि 17.7 था, क्लियर करता हूँ मैं, 17.7 माइनस 12, तो 5.7, सी हियर 5.7 माइनस 5.7, यहाँ पे देखो माइनस और परसेंटेज वो वैल्यू मैंने स्कैन की, गॉट इट, ठीक है। सो ऐसे आप लोग बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हो स्ट्रक्चर में, आपको एक प्रोग्राम दिखाया दिया। सो स्ट्रक्चर इज बेसिकली यू कैन स्टोर द मल्टीपल एलिमेंट्स इनसाइड द सेम डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो स्ट्रक्चर अपना हो गया, यहाँ पे देखो एरो पे इंट्रोडक्शन फीचर स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर देख लिया, डिक्लेरेशन कैसे करना है, इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ये पार्ट अपना हो गया 4.5। नाउ द नेक्स्ट इज द लास्ट टॉपिक इन आवर फोर्थ चैप्टर इज टाइप डीएफ क्या है, और इनन्यूमरेटेड डेटा टाइप और यूजिंग स्ट्रक्चर्स इन सी एंड नेस्टेड स्ट्रक्चर भी आएंगे, सो वो देखते हैं कि फर्स्ट टॉपिक था, उसके बाद टाइप डीईएफ कीवर्ड, ठीक है। सो वी यूज द टाइप डीईएफ type definition or type def keyword to create an alias name for data types. Now alias name is nothing about the dummy name for our data types. It is commonly used with structures to simplify the syntax of declaring variables, ठीक है। So it is commonly used with structures, so हम लोग ये कहाँ पे यूज करने वाले, स्ट्रक्चर में, to simplify the syntax of declaring variables. So बहुत ही complications जो था पहले, to reduce this complications and to simplify the syntax of declaring variable, we can use the type def keyword, ठीक है। सो यहाँ पे ये ओरिजिनल कोड है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जो ऊपर वाला सेम है, डिस्टेंस नाम का स्ट्रक्चर बनाया, feet and inch are the two members and the data type of those members are int and float respectively, and inside the main function I'm creating the variables for distance d1 and d2. सो हम लोग इज इक्विवेलेंट टू, मतलब यही हम लोग थोड़ा इजी कर सकते हैं यूजिंग टाइप डीएफ। सो टाइप डीएफ स्ट्रक्चर मैंने किया, टाइप डीएफ स्ट्रक्ट, हाँ डिस्टेंस किया मैंने, सेम किया, सिर्फ टाइप डीएफ लिखा, उसके बाद सेम मैंने 2 मेंबर फॉलो किए, और ये होने के बाद डिस्टेंसेस कॉमा करके मतलब डिस्टेंसेस और सेमीकोलन डिस्टेंस को मैंने मेंशन कर दिया, या फिर डिस्टेंसेस नाम का एक इंस्टेंस क्रिएट किया, हाँ जो वेरिएबल का इंस्टेंस क्रिएट किया, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंसेस है, ठीक है, जो यूज करके हम लोग डायरेक्टली d1 d2 लिख सकते हैं, स्ट्रक्ट और बाद में फिर से स्ट्रक्चर नेम और बाद में ये करो, इतना झंझट मारे नहीं। सो यू कैन डू दिस वे एज वेल, और ये भी वैसे कर सकते हैं सिलेबस में, इसीलिए टाइप डीएफ हम लोग ने देख लिया, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज नेस्टेड स्ट्रक्चर। सो यू कैन क्रिएट स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्राम, जैसे आप लोग ने नेस्टेड लूप्स देखे, नेस्टेड क्या और था, हाँ नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड व्हाइल, नेस्टेड स्विच, सिमिलरली द नेस्टेड स्ट्रक्चर एरे भी देखा है आप लोग ने नेस्टेड वाला, सो आप लोग वैसे ही स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो स्ट्रक्ट विद इन अ स्ट्रक्ट इज नथिंग अबाउट नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर एक है कॉम्प्लेक्स, और दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है अपना, नंबर, ठीक है। सो ये नंबर वाला जो मेरा स्ट्रक्चर है, इनसाइड दिस स्ट्रक्चर बॉडी आई कैन डिक्लेयर द वेरिएबल फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, सो स्ट्रक्ट और कॉम्प्लेक्स नाम, कॉम्प नाम का एक वेरिएबल जनरेट किया, जो कि
दूसरा एक स्ट्रक्चर है, एंड आई एम क्रिएटिंग दिस comp named structure, sorry, comp named variable inside the another structure named as number, ठीक है, और इसका इंटीजर से, मतलब मैं दोनों की वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ, और इसके वेरिएबल कौन से, num1 एंड num2. तो सपोज यू वांट टू सेट इमेज ऑफ num2, हाँ ये num2 के लिए इमेज सेट करना है आपको, यहाँ का, हाँ, वेरिएबल टू 11. सपोज आपको इमेज मतलब ये imag है, कुछ तो नंबर रहेगा, इमेज नहीं है, imag नंबर है, ये इंटीजर डेटा टाइप दिया है. सो आपको ये सेट करना है num2 के लिए, ठीक है. सो और उसकी वैल्यू रखनी है 11. सो आप लोग कैसे लिखोगे, पहले num2, हाँ, जो ओरिजिनल, मतलब inside this structure this num2 is created, so first original variable num2, then उसके बाद उसका इसका वेरिएबल कौन सा है, com, हाँ, ये कॉम्प्लेक्स का कौन सा है, सो डॉट com, एंड यूजिंग डॉट ऑपरेटर वी कैन एक्सेस द स्ट्रक्चर वेरिएबल. ये हम लोग ने, सॉरी, स्ट्रक्चर मेंबर से हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था. सो num2 मीन्स द ओरिजिनल या फिर parent structure variable name, then using dot operator we can call, after this we can call the child structure variable name which is comp, then dot and then actual value member name img, और उसके बाद हम लोग वैल्यू सेट करेंगे 11 जो हम लोग को टास्क बोला था. क्लियर? ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने दिया है वाई स्ट्रक्चर इन सी. So suppose you want to store information about a person, huh? His or her name, citizenship, number, and salary. So you can create different variables like name, city, number, and salary to store this information. आप लोग अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट करोगे उसके लिए. सपोज आपका ही नाम लिखना है, आपका सिटी नंबर के बजाय रोल नंबर लिखना है, और सैलरी के बजाय आपकी परसेंटेज लिखनी है. सो यू कैन स्टोर, अपने क्लास में कितने टोटल 15 स्टूडेंट्स है, सो यू कैन क्रिएट 15 individual variables for this name, city, number and salary. हाँ, what if you need to store information of more than one person? सपोज एक स्टूडेंट का करना है, तो एक स्टूडेंट के लिए मैंने ऐसे कर दिए नेम वगैरह, ठीक है. अगर 15 है, अपने कॉलेज में 15 स्टूडेंट है, सपोज कोई एक क्लास में 18 स्टूडेंट्स है, मोर देन 100 स्टूडेंट्स है, सो आप लोग क्या करोगे, वो इट इज अ प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट द लॉजिक, और हम लोग अगर वहां पे ही सो एंट्री करते बैठे, वी आर नॉट डेटा entry operator, right, we are programmer. So to reduce that, now you need to create a different variables for each information per person. So same information में मतलब 80 स्टूडेंट्स है, तो 80 स्टूडेंट को मैं सेम वेरिएबल कॉल कर रहा हूँ, नेम है, उसका रोल नंबर है, उसके परसेंटेज है. सो बार बार मैं वो क्यों लिखूँ, इसीलिए अ बेटर अप्रोच वुड बी to have a collection of all related information under a single name. जो यहाँ पे पर्सन है, अपने केस में स्टूडेंट रहेगा, आप लोग ऐसे कुछ भी बना सकते हो, एंड दोज पर्सन, स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉय इज माई स्ट्रक्चर, एंड यूज इट फॉर एवरी पर्सन. सो हम लोग वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, और वही स्ट्रक्चर को वेरिएबल बना के हम लोग कॉल करेंगे फॉर 80 स्टूडेंट्स, फॉर 100 स्टूडेंट्स, फॉर बिलियन स्टूडेंट्स, फॉर मिलियन स्टूडेंट्स. इट डजेंट मैटर हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, ठीक है, आप लोग वो उसे कॉल कर सकते हो. सो आई होप यू गेट द आइडिया ऑफ व्हाट इज स्ट्रक्चर इन सी. इसके बारे में, एरे और स्ट्रक्चर के बारे में बंच ऑफ प्रोग्राम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, एंड आफ्टर द नेक्स्ट लेक्चर वी पुट द फुल स्टॉप टू आवर यूनिट 4, और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना पॉइंटर, 5th चैप्टर. ये तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, 6th वाला, सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर अपना फंक्शन है, सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर अपना फंक्शन है, और उसके बाद पॉइंटर है. सो दोनों भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एज यू कैन सी हियर. यहाँ पे देखो, फर्स्ट चैप्टर को 8 है मार्क्स, और लास्ट 2 चैप्टर को 14 एंड 12 है, मतलब अपना कितना 26 मार्क्स का अब तक बाकी है, तो वो हो जाएगा 2 वीक में हो जाएगा, ठीक है. सो रिवाइज करो ये जो अपने हम लोग ने पढ़ा है स्ट्रक्चर एंड एरे वाले कंसेप्ट, ट्राई करो खुद से प्रोग्राम सॉल्व करने के, नेट पे से ढूंढो, कुछ एरर है तो वो एरर सॉल्व करो, या फिर मिस्टेक करो, मैं तो बोलता हूँ मिस्टेक करो, एंड ट्राई टू सॉल्व दोज मिस्टेक बाय योरसेल्फ. अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, आई कैन हेल्प, या फिर गूगल करो, यूट्यूब करो, यू गेट द सॉल्यूशन, ठीक है. थैंक यू.